to you all in online classes of physics by Prakash Parman. Today we have discussed about what is physics. You know about physics, we are studying previous classes, class 11. Today we start our first unit फर्स्ट, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नाम सुनते हैं तो इलेक्ट्रो का मतलब जब भी आपके जहन में आए तो इलेक्ट्रो का मतलब आपको सीधा सीधा कि वहां पर चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करें। किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और स्टैटिक का मतलब है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। किस पोजीशन में रहेगा? रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। अब वो रेस्ट की पोजीशन में रहेगा, उसका मतलब ये है कि वो पूरे इस यूनिट में मूवमेंट नहीं करेगा। तो उसी बेस पर इस चैप्टर, इस यूनिट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला इसका जो चैप्टर है आपका, वो है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। कौन सी फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, इसी का जो दूसरा चैप्टर है, दूसरा भाग है, उसको अपन बोल देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और थर्ड वन इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक है, अभी हमें पहले चैप्टर में केवल पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड के बारे में। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये है, सबसे पहले अपने को देखना पड़ेगा कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज का मतलब ये है कि जब भी हम किसी बॉडी के थ्रू रिस्पांस देखते हैं कि वो अपने को रिस्पांस दे रही है, इसका मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज अवेलेबल है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी मैग्नेट को अपन अगर देखें तो जिसमें N और S 2 पोल होते हैं, तो वो अपोजिट पोल को ले जाने पर अट्रैक्ट करती है और सेम पोल को ले जाने पर वो रिपल करती है। ऐसा ही कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज में होता है। चार्ज किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू वो दूसरी बॉडीज को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। जैसे चार्ज की अगर हम बात करें तो चार्ज 2 तरह का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अगर आप पॉजिटिव को पॉजिटिव के पास लेकर जाएंगे तो वो आपस में रिपल करेगा, या नेगेटिव को नेगेटिव के पास लेकर जाएंगे तो वो भी आपस में रिपल करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव को लेकर जाएंगे तो वो दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। चार्ज की हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो एग्जांपल हम देखें तो इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इस पे नेगेटिव होगा, इस पे पॉजिटिव होगा और इस पे ये जो रहता है अनचार्ज रहता है, इस पे कोई भी चार्ज अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये हमारे किसी भी सब्सटेंस के अंदर बेसिकली 3 स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अब अगर हम बात करें कि चार्ज को आगे हम और स्टडी करते हैं तो इसका चार्ज का क्वांटाइजेशन होता है। क्वांटाइजेशन में चार्ज का क्या होता है? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके ऊपर अवेलेबल होते हैं, किसी भी बॉडी के ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन उतना उसके ऊपर चार्ज अवेलेबल होता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली जो मैंने बताया आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव 2 टाइप के जो चार्ज होते हैं, तो चार्ज आपस में या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपल करते हैं। उसके बेस पे कॉलम ने एक लॉ दिया था, कूलम्ब नाम का एक साइंटिस्ट है, उसने एक लॉ दिया था कि जब 2 चार्ज अगर आप ले रहे हैं और उन दोनों चार्जेस को आपने एक चार्ज लिया Q1 और एक दूसरा चार्ज ले लिया Q2 और दोनों को एक दूसरे से r डिस्टेंस के ऊपर आपने रखा, तो या तो ये दोनों चार्ज अपोज करेंगे या फिर ये दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट करेंगे। उसके लिए उसने ये बोला था, हमने आपको याद हो तो ग्रेविटेशनल फील्ड वाला जो चैप्टर लास्ट ईयर 11th में पढ़ा था, उसमें हमने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा था न्यूटन का,
जिसमें हमने बताया था कि दो ऑब्जेक्ट जो हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते, क्योंकि वो हमें जो ग्रेविटेशन का लॉ है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स के लिए काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए काम करता है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, तो उसके लिए वो काम करता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये दोनों टाइप का होता है, अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है। तो उसके लिए उसी टाइप का कुछ ये है जिससे हमने ये देखा था कि कूलॉम के नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ भी इसको बोलते हैं, कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्हेन टू चार्जेस या 2 point charges placed very close to each other, then an electrostatic force apply between them, तब उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, इसका मतलब वहाँ दोनों ही है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। तो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वहाँ पर काम करता है, और उस फोर्स के अकॉर्डिंग, मतलब उस लॉ के अकॉर्डिंग, जो फोर्स उन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला है, वह जो फोर्स है वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब पहला स्टेटमेंट उसने बोला कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q। फोर्स जो है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करें इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है इन दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल ये 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। और यूनिट की अगर हम बात करें तो जो चार्ज होता है उसकी यूनिट होती है कूलम। तो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 5 कूलम कुछ भी हो सकता है। फिर दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साथ ही साथ उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट मींस अकॉर्डिंग टू कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, an electrostatic force applied between two charges are directly proportional to the product of magnitude of both charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये इसका स्टेटमेंट है। अब अगर दोनों को कंबाइन फॉर्म में हम लेकर जाएं, तो दोनों को जब आप कंबाइन करेंगे तो कुछ इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा R स्क्वायर। ये यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट अगर हम लगाते हैं तो K प्रोपोर्शनल यहाँ पर है, Q1, Q2 और अपॉन में R स्क्वायर। K की जगह हम यहाँ पर यूज करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या फिर 9 × 10⁹। सिमिलर वैसा ही है जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम कैपिटल G यूज करते थे, और कैपिटल G का वैल्यू हम 6.67 × 10⁻11 यहाँ पे कूलम मतलब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी अपन उसको यूज करते थे, उसी के जैसा ही है। तो इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ये बनेगा आपका F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में R स्क्वायर, और साथ में यूनिट आएगी न्यूटन। ये आपका पूरा कूलम का इनवर्स स्क्वायर लॉ हो गया। अब अगर हम बात करें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 × 10⁹ उसकी वैल्यू होती है। अब थोड़ा सा और आगे हम चले तो कई बार क्या होता है, कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ साथ वो आपसे ये पूछ लेता है कोई कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के साथ साथ आप यूनिट चार्ज को डिफाइन कीजिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर दो ऐसे चार्ज लिए जाएं जो यूनिट चार्ज हो, तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन क्या है, दैट मींस व्हेन टू इक्वल, कैसे चार्ज, टू इक्वल charges are placed to a very short distance, मतलब 1 meter apart। That means two equal Q1 is equal to Q2 मतलब Q, very short distance 1 meter apart मतलब R is equal to 1 meter, और उन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ न्यूटन का है। When two equal charges, similar and equal charges placed 1 meter apart and an electrostatic force applied between both charges is 9 × 10⁹ न्यूटन, then क्या होता है उसके बाद में F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आपकी इक्वेशन है। F का वैल्यू 9 × 10⁹ है, इसका वैल्यू भी 9 × 10⁹ है, इन दोनों का वैल्यू Q और Q मतलब Q स्क्वायर है, और ये 1 आ गया। 9 × 10⁹ से ये कैंसिल होगा, दैट मीन्स आपके पास Q स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो Q इज इक्वल टू ± वैल्यू कितनी आ गई 1। दैट मीन्स यदि दो ऐसे सिमिलर चार्जेस जो इक्वल हैं
1 मीटर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, उन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो 9 × 10⁹ है, देन वी कैन से दैट बोथ चार्जेस आर यूनिट चार्ज, दैट इज नॉन एज यूनिट चार्ज या 1 कूलम चार्ज। ये आपका कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ जो हमारा पहला टॉपिक है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आप बेहतरीन तरीके से लर्न करें।